बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे ही थाने का अमला बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, अहमद तेजी से माल खाने की तरफ लपका। इसने गूंधी हुई मिट्टी का ढेला जेब से निकाला और माल खाने के दरवाजे के ताले की चाबी वाले सुराख पर रखकर हथेली से दबाया। फिर उसे उठा कर देखा तो मिट्टी पर चाबी के सुराख की छबी उभरी हुई थी। अहमद अली ने मिट्टी का ढेला एहतियात से दोबारा जेब में रख लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अहमद अली को पुलिस की नौकरी करते 20 साल हो गए थे। इसके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा बीए करके नौकरी की तलाश में था। बड़ी बेटी भी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अब इसकी शादी की फिक्र इसे खाए जा रही थी। अहमद अली की ड्यूटी सुबह से शाम खाने के अंदर ही होती थी। यूं ऊपर की कमाई का कोई इम्कान भी नहीं था। महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती और फिर उधार का सिलसिला चल पड़ता। बड़ी बेटी ने बात कहीं बड़ी बेटी की बात कहीं चल रही थी। लड़की वाले जहेज की लंबी फहरिस्त दे गए थे। यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए थे। लड़के वालों की फरमाइशें कैसे पूरी होती। जवान बेटे से उम्मीद थी कि बाप का सहारा बनेगा, मगर वो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। सारा दिन वो घर से गायब रहता। रात गए आता, 2 लुकमे खा के सो जाता। सुबह होते ही फिर घर से निकल जाता। बाप नौकरी का पूछता तो कहता, अब्बा जी रिश्वत और सिफारिश के बगैर नौकरी कहाँ मिलती है और मैं ये दोनों चीजें कहाँ से लाऊं। आज सुबह थाने के अमले ने मंशियात के एक अड्डे पर छापा मारा था। वहां से भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी गई थी। जब माल मसरूका माल खाने में रखा जा रहा था तो अहमद अली ने सोचा, ये लाखों का माल है। अगर मैं 1 या 2 थैलियां गायब कर लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं इन्हें किसी मंशियात फरोश को बेच दूंगा। मुझे इतनी रकम मिल जाएगी कि बेटे की नौकरी का मसला हल हो जाएगा। माशी बोझ तले दबा अहमद अली ये भूल ही गया था कि इसका मनसब गुनाह के इस कारोबार को रोकना है। इस मकरो इस मकरू कारोबार के फैलाव का हिस्सा बनना इसकी वर्दी की तौहीन है। इसने अपने ज़मीर को ये कहकर सहला दिया कि मैं बस एक बार ही ऐसा करूंगा। अब मसला मालखाने की चाबी का था। चाबी हवलदार के पास रहती थी। अहमद अली ने सोचा, मुझे मुतबादिल चाबी बनवानी चाहिए। चुनाचे आज दोपहर को वो बच्चों को के खेलने वाली चिकनी मिट्टी खरीद कर लाया था। इसने मिट्टी को गूंद कर गोला सा बना लिया था। फिर मौका पाते ही इसने ताले में चाबी के खुला में सांचा मिट्टी पर उतार लिया था। अहमद अली छुट्टी के बाद सीधा चाबी बनाने वाले के पास गया और इससे चाबी बनवाई। वो चाबी जेब में डाले अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो इसे अंधेरी गली में 2 साए खड़े नजर आए। इसे देखते ही एक साया एकदम भागा और गली के दूसरे टक्कर पर गायब हो गया। फिर इसकी नजर दूसरे साए पर पड़ी। ये इसका बेटा फैसल था। फैसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने जवाब देने के बजाय कोई चीज अपने पीछे छुपाई। अहमद अली ने देख लिया और डपट कर कहा, क्या है तुम्हारे पास? क्या छुपा रहे हो? फिर इसने आगे बढ़कर बेटे के हाथ में पकड़ी चीज छीन ली। इसका बेटा जल्दी से घर में घुस गया। अहमद अली ने मोबाइल की रोशनी में इस चीज पर नजर डाली। फिर इसने अपना हाथ यूं झटका जैसे इसके हाथ पे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। नशे की पुड़िया इसके मुंह से निकला। तो फैसल नशा करने लगा है, इसलिए वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था और इसका सामना करने से कतराने लगा था। इसने सोचा, मैं अपनी औलाद की खुशहाली के लिए जो जहर कौम के बच्चों की रगों में उतारने वाला था, ये इसी बीमार सोच की सजा है कि आज नशे का जहर मेरे अपने बेटे के खून में शामिल होकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। एकदम से जैसे इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसने जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और इसे खुले हुए होल में फेंक दिया और एक अज़्म से अपने घर में दाखिल हो गया और खौफ से कांपते बेटे के हाथ पकड़कर ग्लूगियर आवाज में बोला, बेटे कसूरवार तुम नहीं, कसूरवार मैं हूँ। मैं गलत रास्ते पे चलते हुए ये भी भूल गया कि औलाद को दौलत से ज्यादा अच्छी तरबियत की जरूरत है। मैं अहद करता हूँ कि मेरे बेटे तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाऊंगा और कौम के बच्चों में जहर या नशा फैलाने वाले इंसानियत दुश्मन लोगों के खिलाफ जहाद करूंगा और इस काम में तुम बाजू बनोगे। बोलो मेरा साथ दोगे ना? फैसल ने सर उठाकर बाप की
طرف دیکھا اور ہاں کہتے ہوئے باپ کے گلے لگ گیا۔